अस्सलाम वालेकुम बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे, रावलपिंडी से रावलाकोट जाने वाली मुसाफिर बस खाई में गिर गई। हादसे में 23 से ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। मुकामी जराये के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हादसा पतन पुल के करीब ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। रावलपिंडी से रावलाकोट जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी है। हादसे में 23 से ज्यादा मुसाफिर जाम बहक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। मुकामी जराये के मुताबिक बस में 30 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हादसा पतन पुल के करीब ब्रेक फेल होने के बायस पेश आए, जबकि इमदादी टीमों के मुताबिक लाशों को जरूरी कार्रवाई, जबकि जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक और अफसोसनाक खबर, ईरान से आने वाली जायरीन की बस मकरान कोस्टल हाईवे पर खाई में जा गिरी। 12 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बस जायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर रहनुमा ने हादसे पर दुख का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। बात करते हैं अफसोसनाक वाक़े की, जो मकरान कोस्टल हाईवे के मकाम पर पेश आए, जिसमें अब तक 12 अफराद जाँ बहक और 35 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, बाबर नसीर से जानते हैं। बाबर, बताइएगा, अस्पताल में आप मौजूद हैं, जो जख्मी हुए हैं उनकी हालत अब कैसी है, अस्पताल इंतजामिया का क्या बताना है? जी बिल्कुल, वाक़या पेश आया मकरान कोस्टल हाईवे बुजी टाप का ये मकाम है, लसपेला गवादर का बिल्कुल ये बॉर्डर का इलाका है जहाँ पे ये हादसा पेश आया है। ईरान से वापसी जायरीन का ये बस है जो कि बुजी टाप के मकाम पर तेज रफ्तारी के बायस ब्रेक फेल होने के बायस गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें अब तक जो है वो 12 हैं, जबकि 35 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। इस इलाके के हवाले से बताऊं तो ये मकरान कोस्टल हाईवे का ये इलाका है, ये पहाड़ी इलाका है और इस पहाड़ी इलाके में बुजीटाप का जो मकाम है वो काफी मोड़ों पर मुश्तमिल है और काफी खतरनाक रास्ता ये तस्वुर किया जाता है, जहाँ पे हर वक्त हादसा पेश आते रहते हैं। ताहम आज के हादसे में अब तक जो है हमारे पास कंफर्मेशन है वो कि 12 अफराद जो है अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि इस तमाम हादसे में जो है 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मी और जाँ बहक अफराद को जो है वो DHQ हॉस्पिटल उत्तल मुंतकिल किया गया था, जहाँ से कुछ जख्मियों को जो है जामिर गुलाम कादिर लाया गया है हब में, जबकि दीगर जो शदीद जख्मी है उनको कराची की जानिब मुंतकिल किया जा चुका है। इस हवाले से रेस्क्यू जरा हमें ये बताते हैं कि जाँ बहक और जख्मियों सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे तो पार्लियामेंट में मुमकिना कानून साजी का मरहला, सदर जरदारी मौलाना को मनाने पहुंचे। बात हुई, मशवरे हुए, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और JUI सरबराहान की मुलाकात में कोई पेशरफ न हुई। हर मामले पर मशवरे जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। जरूरत इजाद की माँ है और अब ऐवान में कानून साजी की मुमकिना जरूरत पेश आ गई। मौलाना जरूरत बन गए और सदर जरदारी उनसे मिलने पहुँच गए। मौलाना ने खैर मकदम किया, सियासी हालात पर बात की, मुमकिना कानून साजी पर मशवरे हुए। इससे पहले तहरीक इंसाफ वाले भी मौलाना से मिलने पहुँचे, मगर मौलाना ने किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ताहम मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक JUI PTI से ताल्लुकात बेहतर रखेगी। हर मामले पर मुशावरत पर दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि PTI और JUI के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने होंगे, जिस पर तहरीक इंसाफ वालों ने इत्तेफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत सख्त बयानात पर आसिफ अली जरदारी बंदूक लेकर मौलाना की रिहाइशगाह पहुँच गए, लेकिन तोहफे में पेश करने के लिए दिलचस्प तोहफा ये सियासी हलकों में बड़ा इशारा बन चुका है। शरीफ खानदान की 2 माह इस मुतालिक आपको बताएं कि सदर जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर ये आमद हुई और आसिफ अली जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के लिए बंदूक का तोहफा लेकर पहुंचे, जो कि बड़ा इशारा करार दिया गया। तो शरीफ खानदान की 2 माह के लिए बिजली यूनिट्स पर सब्सिडी, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 2 टोक ऐलान, कहते हैं कि हमें पूरे पाकिस्तान में बिजली पर रिलीफ चाहिए। बिजली बिल्स पर टैक्स नामंजूर था और रहेगा। चंद खानदान और लोग चेहरे बदल बदल कर मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। ये जहनियत ये है कि कौम खादिम और ब्यूरोक्रेसी हाकिम है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने आज से 29 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी है। पंजाब और सिंध खास तौर पर बादलों का निशाना बनेंगे, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। डेरा गाजी खान, मुल्तान में, भावलपुर डिवीजन में भी मूसलाधार बारिशों का इम्कान है।
मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार, बारिश होगी मूसलाधार। पंजाब और सिंध बादलों के निशाने पर। 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के बाज़ हिस्सों में मजबूत सिस्टम फास्ट, साहिली इलाकों में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। हैदराबाद समेत मीरपुर खास में बादल जमकर बरसे। थरपारकर, नवाबशाह और सांगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 30 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत कर दी। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खतरा है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बरसात की पेशगोई की है। कराची में कल से बादल बरसेंगे। बारिश का सिलसिला वक्फे से 29 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है, शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बारिश की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया उज़्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। मानसून हवाओं का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज से ही इसके असरात के तहत अंदरून सिंध में बारिशें जारी हैं। तफसीलात क्या है मरीम हसन से जानते हैं। मरीम, बताइएगा अंदरून सिंध में अब क्या माहौल दिख रही? हवाओं मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है और इस वक्त वस्ती भारत में ये डिप्रेशन मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा 12 से 16 घंटों में ये डिप्रेशन जो है वो राजस्थान बॉर्डर तक जो है आ जाएगा और डीप डिप्रेशन में मजीद शिद्दत इख्तियार करते हुए डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, जिसके बाद सिंध भर समेत कराची में भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता रोज से ही मिट्टी, थरपारकर समेत छोर के इलाकों में जो है बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा अंदरूनी सिंध में बारिशों का आगाज हो जाएगा और बारिशें मजीद शिद्दत इख्तियार करती जाएंगी। कराची की अगर बात की जाए तो कराची में 26 अगस्त की रात से सिस्टम के असरात नजर आना शुरू होंगे। शहर कायद में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि 27 से 29 अगस्त ये सिस्टम जो है कराची में भरपूर बारिशें बरसाएगा। उसके साथ साथ जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं या मुताल्लिका अदारे हैं उनको हाई अलर्ट जारी किया गया है कि तमाम मुताल्लिका इंतजाम या पेशगी इंतजाम जो है वो कर लिए। तो उधर कोट डीजी बारिशों को थमे कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन कोट डीजी के कई इलाके इस वक्त भी पानी की जद में हैं। लोग परेशान हैं, घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, लेकिन आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी बारे में मज़ीद तफसील जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलामुल्लाह सयाल से। जी गुलामुल्लाह, बताएगा अभी तक इलाकों में पानी मौजूद है? कई रोज गुजर चुके हैं, लेकिन कोटडीजी के कई इलाके जो है ताहाल पानी की जद में हैं। कई इलाकों में जो है कई फीट पानी जमा है, जिसके बायस लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो है हमारे साथ अहले इलाका मौजूद हैं जिनके घरों में पानी दाखिल है, मुख्तलिफ अमराज फूट चुके हैं। बात करेंगे इनसे, क्या बताएंगे आपके घरों में पानी दाखिल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही पूरा महीना हो गया है हमारा घरों में पानी है। हम इंतजाम हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं है। हम कुंभ शहर के चेयरमैन को हमने कहा भाई पानी हमारा घरों का निकाला हो। उसने कहा कि ये तुम्हारा बारिश का पानी है, कुदरती खड्डे है, हम गरीब बंदा किधर जाए, हमारा पानी जमीनों का जरा का पानी खराब है, हमारे बाल बच्चे बीमार लगे हैं। देख सकते हैं कि इस वक्त भी कई गुलामुल्लाह सयाल, बहुत शुक्रिया। लैया की तहसील करोड़ लाली सिंध के नशीबी इलाके मौसा राकमा में कई सालों से दरियाई कटाव की तबाहकारियां जारी हैं। कई बस्तियां उजड़ चुकी हैं, मुतासिरीन घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अपडेट करेंगे खिजर हबीब बलूच। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लैया की तहसील करोड़ लाल सिंध के नशेबी इलाका राखवा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो दरियाई कटाव वो इस वक्त शिद्दत से जारी है। मैं घर में मौजूद हूँ जहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है अपने घर का जो सामान है वो उखाड़ के एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं। हमारे साथ जो मुतासरीन है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना और वो कहाँ जा रहे हैं। दाल सिलाब दा कटाओ आदा पाए हर सियासती को पते टीम आ जा रहा है, बस सवेरे आदा पाए सवेरे इना सवेरे दे विच मकान उजाड़ी खड़े आते बच्चे लोग। अच्छा बिल्कुल, मुतासरीन का ये कहना है कि जो ये दरियाई कटाव गुज़श्ता जो है वो 14 बरस से जारी है और इंतजामिया की जानिब से जो है फोटो सेशन तो होता है मगर अमली काम देखने में नजर नहीं आ रहा, जबकि ज़राए के मुताबिक जो है। तो उधर ठट्ठा के मुकाम पर दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। यूनियन काउंसिल टंडो हाफिज शाह के कई इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करना शुरू कर दी है। मज़ीद जानेंगे इस बारे में नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, बताएगा।
हाँ जी बिल्कुल, दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत बरकरार रहे। ठट्टा के मकाम से जो दरियाए सिंध में 2,48,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिसके बाद जो सैलाबी रेला कच्चे के इलाकों में दाखिल हो गया है और बड़ी तादाद में जो है सैलाबी रेले ने तबाही मचा दिया है। बड़े तादाद में आपको बताएं कि जो यहाँ पर जो देहात थे कच्चे के वो भी सैराब आ गए। मैं इस वक्त एक देहात में मौजूद हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो पूरा पानी जो है ना उन्होंने पूरे देहात को लपेट लिया है। यहाँ पर जो घर है वो भी पानी के नजर हो गया है। ऐसा वाले से मेरे साथ एक खातून मौजूद है, आइए इनसे पूछता है ये इनका क्या कहना है। जी बताएं अम्मा। बस गरीब मिश्किन बुढ़ी हुई असी तो पानी अची वियो बेला बुढ़ी हुई असांजो ॿियो गुज़र कोन्हे कमाईंदड़ वीचारा मियन माचुन में बीमार थी विया। जी बिल्कुल, आपने इस खातून की बात सुनी। इनका कहना है कि इनके घरों में पानी दाखिल होने की वजह से उन्होंने जो है महफूज मकामात पर अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर दी है, मगर इनके पास न राशन है न दीगर अशिया है। उनका कहना है कि इस वक्त वो सख्त बुरे हाल में। उन्होंने हुकूमत सिंध और जो है मुतल्लिका अक़वाम से जो उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइल के 11 फौजी ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दाग दिए। इसराइल ने भी हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया है। गजा और लबनान में इसराइल के 3 फौजी मारे गए। 24 घंटे में गजा की मजीद 59 शहरी शहीद हुए। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग जोर पकड़ गई। हिजबुल्लाह ने इसराइल की फौजी साइट्स पर सैकड़ों रॉकेट फायर किए। इसराइल ने भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल दागे। हिजबुल्लाह हमलों के बाद इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गजा में 2 इसराइली फौजी बारूदी मवाद फटने से जहन्नुम रसीद हुए, जबकि 1 इसराइली फौजी लबनान में हमास के हाथों मारा गया। गजा में इसराइल के मुसलसल हमलों से मजीद दर्जनों शहरी शहीद हो गए। 1 लाख लोगों का दीर अल बलाह से जबरी इनखला। दूसरी जानिब खलीलुल हया की क़यादत में हमास वफ्द काहिरा पहुँच गया, जहां उसे जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया जाएगा। ब्राजील के जंगलात में लगने वाली आग के फैलाव से 30 शहरों को खतरा लाहक हो गया है। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। दाल हुकूमत सौ पौलो की रियासती हुकूमत ने जंगल की आग से निमटने के लिए एक बहरानी काबीना तश्कील दे दी है। आतिशबाजी के बाद मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 1 दर्जन शाहराहों पर धुएं के बादल जमा है। जबकि सौ पौलो और सुरमई धुंध की लपेट में है, जबकि बढ़ते हुए दर्जा हरारत और कम नमी की वजह से रियासत में आग मजीद फैल रही है। और अभी आपको हम खबर देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला। दोनों जमातों की कायम मुश्तरका कमेटी का इजलास आज 2 बजे गवर्नर हाउस में होगा। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शरीक होंगे। जबकि गवर्नर हाउस में तलब की जाने वाली मीटिंग में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फातिमा शरासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का मामला किस हद तक पहुंचा है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात के बाद जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग का जो है वो मामला है। ये इजलास आज 2 बजे मुतवक्की है और इस इजलास में वज़ीर आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और पंजाब स्पीकर मलिक अहमद खान शरीक होंगे, जो इस वक्त कायम मुकाम गवर्नर पंजाब हैं। और पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी भी शामिल होंगे। इस इजलास में खुसूसी तौर पर वो डिपार्टमेंट्स या वो वजारतें जो वजारत से महरूम हैं उसके बारे में जो है वो राय दी जाएगी और पीपल्स पार्टी अपने कुछ नाम आगे पेश करेगी। तो वो मुशावरत के बाद कुछ चीज़ें फाइनलाइज होंगी और पीपल्स पार्टी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इजलास में ज़ेरे गौर आएंगे और इसमें पीपल्स पार्टी के पावर शेयरिंग पर भी मुशावरत होगी। मुआहदे के बाकी निकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस में पावर शेयरिंग पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और आज 2 बजे इजलास मुतवक्की है। फातिमा शराजी हमें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वज़ीर इत्तलात पंजाब का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। उस्मा बुखारी ने बानी पीटर को जिले तबाही करार दे दिया और कहा कि मुल्क को तबाही से दोचार करने वाला बादाम पिस्ते खा रहा है। उस्मा बुखारी ने कहा कि अलीमा खान और बुशरा बीबी में लड़ाई निकाह के बाद से जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। उस्मा बुखारी ने बानी पीटीआई को जिले तबाही करार दे दिया। कहा कि मुल्क को तबाही से दोचार करने वाला बादाम पिस्ते खा रहा है। उस्मा बुखारी ने कहा कि
अलीमा खान और बुशरा बीबी में लड़ाई निकाह के बाद से जारी है। बुशरा बीबी अलीमा खान में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। रावलपिंडी टेस्ट का आखिरी रोज है। पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है। दूसरी इनिंग्स में 108 रन पर 6 विकेटें गिर गई हैं। बांग्लादेश की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए अब भी 9 रन दरकार है। रावलपिंडी में जारी मैच के आखिरी रोज कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स 23 रन एक खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाई तो कप्तान शान मसूद 28 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। 66 रन पर बाबर आजम भी साथ छोड़ गए। बाबर 22 रन स्कोर कर जबकि पहली इनिंग्स के जो सेंचुरियन है साउथ शकील खाता खोले बगैर स्टंप हुए। अब्दुल्ला शफीक 37 और आगा सलमान 0 पर आउट हुए। और अब ये जानिए, खराब कारकर्दगी की बिना पर निदा डाल को पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। टीम की कमान फातिमा सना के हवाले कर दी गई है। विमेन T20 वर्ल्ड कप में क़यादत करेंगी, जबकि PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर निदा डाल खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल हैं। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं, जबकि T20 वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहदा अरब अमीरात में होगा। और इंग्लैंड ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 5 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। मैनचेस्टर में खेले गए मैच के चौथे रोज श्रीलंकन टीम 326 रन पर आउट हो गई। मेजबान टीम को 205 रन का हदफ मिला, जो उसने 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। जॉ रूट ने नॉट आउट 63 और जामी स्मिथ ने 39 रन स्कोर किए। और ढाका में कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब उल हसन की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। शकीब को पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के बाद वतन वापस बुलाए जाने का इम्कान है, जबकि बोर्ड के सदर फारूक अहमद का कहना है कि FIR के मुताबिक तहकीकात होंगी। दूसरे टेस्ट से कबल 4 दिन का वक्त है, इसी दौरान कोई फैसला करेंगे। समाजी राब्ते की वेबसाइट टेलीग्राम के CEO को गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी पुलिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट टेलीग्राम के चीफ एग्जीक्यूटिव पावेल दुरूफ को पेरिस के शुमाल में वाक़े हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी टेलीग्राम से मुतालिक जुर्म में वारंट के तहत हुई। पानी नहीं तो टैंकर मंगवाओ, बिजली नहीं है तो सोलर लगवाओ, गैस के लिए सिलेंडर भरवाओ, कचरा भी खुद उठाओ। कराची के बासी बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियत से महरूम होकर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार शहरी के साथ इस वक्त मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी खुरम गुलजार। बिल्कुल, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शहरी किस तरह से बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होकर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं और हम इनसे जानते हैं सर किस तरह से जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, दीगर जो ज़रूरियात है ज़िंदगी, किस तरह से आप सर्वाइव करते हैं, उसके लिए कोई नेमुल बदल रखा है आपने, क्या करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। ऐसा है कि माशाल्लाह बिजली तो यहाँ पे होती ही नहीं है। यहाँ हमने सोलर लगाया हुआ है, तो बिल बिजली के आप देखें तो आप कानों को हाथ लगाएंगे, यानी कितने ज़्यादा बिल आते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने सोलर मजबूर होकर लगाया है। और गैस को आप देख रहे हैं तो हम सिलेंडर इस्तेमाल करें। नीचे आप चूल्हा जलाएंगे, तिली जला रहे हैं बहरहाल गैस नहीं आ रही, सिलेंडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों पे, ये नहीं कि बाकी आप देख रहे हैं घर से जैसे बाहर निकलते हैं तो अपने मोबाइल का भी खतरा, अपनी जान का भी खतरा होता है। वापसी अपने घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, बहुत बड़े मसले होते हैं। सिक्योरिटी इदारे तो खैर मौजूद हैं, बहरहाल अपने हिसाब से काम ठीक कर रहे हैं, पर हमें सिक्योरिटी गार्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है गलियों में, अपनी दुकानों वगैरह पे, सब कुछ जगह। पानी के लिए क्या करते हैं? पानी सर वाटर टैंकर मंगाना पड़ता है। अगर लाइन में आ गया तो किस्मत है, नहीं आया तो वाटर टैंकर मंगा के अपना काम तो हमने चलाना ही चलाना, घर के थ्रू रहता है, आपको पता है। तमाम जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो शहरी बाज़ात खुद अपनी मदद आपके तहत सरंजाम। सुहाने मौसम और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने बादी कागान और नारान का रुख कर लिया है। इस वक्त बोल के नुमाइंदे चौधरी कैसर केवानी वाटरफॉल पर मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते। कैसर, बताइएगा सुहाने मौसम को किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त विंटर टूरिज्म का आगाज हो चुका है। सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने कागान और नारान का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं कवाई वाटर फॉल पर मौजूद हूँ और आप मेरी बैक साइड पर देख सकते हैं कि बहुत से सयाह जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर लोकल जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो भी मौजूद है और मुकामी और जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो भी मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। लोग दरमियान में थोड़ा सा वो हुआ था रास्ता, उसमें लोग नहीं आए, लेकिन अब रास्ता ठीक है, जगह बहुत प्यारी है, लोग आ रहे हैं, हम भी आए हुए हैं यहाँ पर घूमने फिरने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सयाह की बात सुनी कि यहाँ पर बहुत शुक्रिया।
वोल्टा स्पानिया साइकिल रेस का 8वां मरहला 3 मरतबा के चैंपियन ने अपने नाम कर लिया है और 159 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 38 मिनट 34 सेकंड्स में तय किया है। मजमूई तौर पर बढ़ती जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। और पाको हिंद के अजीम और मुनफरिद शायर अहमद फराज को हमसे जुदा हुए 16 साल गुजर चुके हैं। हालात रोमानवी हो या इनकलाबी, आज भी उनकी शायरी दिलों के तार हिलाती नजर आती है। अहमद फराज ने अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखी, जिन्हें गुलाम अली, नूरजहां, सलमा आगा, अरुणा लैला, जगजीत सिंह और मेहदी हसन समेत कई गुलकारों ने गाकर लाजवाल कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।